मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को ये स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं। त्रिकाल ज्ञानी होने का अर्थ ये नहीं है कि हम आशाओं से परे हैं। साधक वरदान पाने तक हमारी प्रतीक्षा करता है और हम वरदान दे के प्रतीक्षा करते हैं कि अब समझेगा, अब तो समझेगा। यदि तुम जैसा विद्वान ही लोभ और अहंकार से मुक्त नहीं हो सके तो जनसाधारण के लिए तो यह असंभव होगा। तुम जैसे ज्ञानी को समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए, समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि अन्य व्यक्ति तुमसे प्रेरित हो सके। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने वरदान का उपयोग करे या दुरुपयोग, ये तो उसी पे निर्भर करता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान वहन करने की क्षमता होनी चाहिए और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। राजपाट और सिंहासन दोनों असुरक्षित होते हैं, बल पर आश्रित है, किंतु हृदय में सनातन वास करता है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बल विस्थापित नहीं कर सकती। उसे कभी भी असुरक्षा और भय का सामना नहीं करना पड़ता। नंदी जब एक शिशु अपने पैरों पर पहली बार खड़ा चलने का प्रयत्न करता है तो हम उसे गिरने देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे प्रेम नहीं करते या हमें उसकी चिंता नहीं, अभी तो इसलिए क्योंकि हमें यह पूर्व विदित होता है कि चलने की प्रक्रिया में गिरना तो संभव है। यदि गिरने से भयग्रस्त हम उसे चलने नहीं देंगे तो वो अपने जीवन में कभी चलना नहीं सीख पाएगा। प्रायः हम सांसारिक कार्यों में इतना लीन रहने लगते हैं कि अन्य कितनी ही अनुभूतियों के प्रति हमारी संवेदना मंद पड़ जाती है। हम इन साधारण से प्रतीत होने वाली लघु अनुभवों के प्रति उपेक्षित रहने लगते हैं, किंतु जो लघु और लघुता का महत्व ही नहीं समझते वो महानता का महत्व कैसे समझे। सुरक्षा की आवश्यकता उनको होती है विश्वकर्मा, जो आवश्यकता से अधिक पूंजी संचय कर लेते हैं, किंतु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे असुरक्षा का आभास देता है। स्त्री जब संतान को जन्म देती है तो उसे ज्ञात होता है कि मातृत्व क्या है, मां के दायित्व क्या है, मां होने के सुख क्या है। माता पिता दोनों ही वात्सल्य, धैर्य, त्याग और निस्वार्थ प्रेम के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से समझ पाते हैं। जब जब संसार दुष्टता और पाप से बोझिल हुआ है, शिव और शक्ति उसे मुक्त कराने हेतु सदैव प्रस्तुत हुए। इस बार भी हम अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करेंगे। जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। महादेव को तो केवल पाया जा सकता है शिला में, शिवलिंग में, वृक्ष में, पत्तियों, मिट्टी में, कण कण में उपस्थित है महादेव। आज भी वो महादेव को उसी वैरागी रूप में देखता है। उसके महादेव न चंद्रशेखर है, न गंगाधर, न सतीनाथ है, न उमानाथ और ना ही गृहस्थ। किंतु कोई भी भक्त वरदान प्राप्त करने के पश्चात उसका दुरुपयोग करे ये मुझे स्वीकार्य नहीं। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना, और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। जब तक इस समस्त संसार में बुराई है तो अच्छाई भी होगी।
किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी। प्रभु, मुझे महादेव की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? कहाँ है मेरे प्रभु महादेव? जीवन कैसा भी हो, विकल्प सदैव होते हैं और उन विकल्पों का चुनाव जीवन को दिशा प्रदान करता है।